नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का किया आग्रह। 21 जून को मनाया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने की सांसद आदर्श ग्राम और मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की समीक्षा। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने किया देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण। कहा, एम्स और एयरपोर्ट के साथ साहिबगंज में बंदरगाह निर्माण से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 19 जून तक हल्की बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा की अमूल्य देन है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग दिवस में व्यापक भागीदारी करने और साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि योग से अनेक लाभ हैं। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बनाता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को नए भारत का आधार स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के हर संभव उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और भारतीय युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर राष्ट्र की प्रगति में अमूल्य योगदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए सरकार के प्रयासों का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि आज उद्यमिता से लेकर खेल तक सभी क्षेत्र समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं की पहुंच में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और समृद्ध संस्कृति को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान में कहा कि दोनों वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए और अन्य राजनीतिक दलों तथा निर्दलियों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कई राज्यों में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ने की खबर। ये समय सतर्क रहने का है और कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड नियमों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। डॉ मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक की प्रगति की समीक्षा की। डॉ मांडविया ने कुछ राज्यों और जिलों में कोविड के बढ़ते मामलों और जांच की संख्या कम होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समय पर जांच किए जाने और जांच बढ़ाने से कोविड रोगियों की जल्द पहचान हो सकेगी और संक्रमण फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड नियमों के पालन की नीति जारी रखी जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस दौरान वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने हेतु निक्षय मित्र अभियान और मोतियाबिंद से पीड़ित नागरिकों की पहचान एवं उनके ऑपरेशन के लिए राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान पर चर्चा की और कहा, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और अन्य नागरिकों को समय से वैक्सीन मिले। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए और राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। 13 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने आज सांसद आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्तों को ये निर्देश दिया कि वे अपने जिले के सांसदों से प्रति वर्ष एक ग्राम पंचायत का चयन करने का अनुरोध करें। श्री रंजन ने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की कोरोना काल से लंबित बैठकें भी जल्द करें और चयनित ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत ग्राम विकास योजना के लंबित स्कीमों का कार्यान्वयन शीघ्रता से पूरा करें। सचिव ने सभी योजनाओं के अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिनहाज आलम ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जल संरक्षण अभियान के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। श्री आलम ने तांतनगर प्रखंड की 2 पंचायतों का भी स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा अगले 2 दिनों में स्थल निरीक्षण के जरिए की जाएगी। तो यहाँ हम लोग को चेक करना है। टाइगर रेन कैंपेन है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत में पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर कंजर्वेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र का निर्माण होना है और जो भी एक्शन दिए जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए वो हम लोग चेक करना है। तो जिले में इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है और हम लोग इसका फील्ड विजिट करेंगे 2 दिन। उसके बाद से लास्ट में फीडबैक सेशन रहेगा और हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाकर उसकी हम लोग को रिपोर्ट भी देनी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर के 291 आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने आज नई दिल्ली में बताया कि सरकार ने इस दौरान 175 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्रों, प्रधानमंत्री पोषण और मध्याह्न भोजन स्कूलों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। 16 राज्यों के 90 से अधिक जिलों ने इस चावल को लेना शुरू कर दिया है। वर्ष 2021-22 में पहले चरण के दौरान लगभग 17 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। श्री दास ने कहा कि 4 वर्ष पहले 2018 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। ये एयरपोर्ट संथाल परगना में विकास का एक नया द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि देवघर में एम्स और एयरपोर्ट के साथ साथ पड़ोसी जिले साहेबगंज में बंदरगाह का निर्माण हो रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भंजयंत्री ने आज बाबा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था के अलावा श्रावणी मेला से पूर्व श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सुगम और सुरक्षित जलार्पण के अलावा लगातार शीर्ष दर्शनम के माध्यम से पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने की बात कही।
सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष पद पर सोनाराम बोदरा ने जीत हासिल की है। समाहरणालय में आज जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल की उपस्थिति में गुप्त मतदान के माध्यम से अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सोनाराम बोदरा को कुल 13 मत मिले, जबकि दूसरे प्रत्याशी अमित सिंह पातर को कुल 4 मत प्राप्त हुए। इसके बाद उपायुक्त ने श्री बोदरा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। जैक से मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होगा। इसी दौरान इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटर कॉमर्स और आर्ट्स का परिणाम जारी किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा की परीक्षा 26 जून को होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 20 जून से झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। ये परीक्षा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ क्लैट की तैयारी के लिए भी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसे OMR शीट पर लिया जाएगा। इसके सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में आज रथ मेला के आयोजन कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने याचिका दायर करते हुए पुरी में होने वाले रथ मेला समेत क्रिकेट मैच, राजनीतिक सभाओं के आधार पर रांची के जगन्नाथपुर में होने वाले मेले के आयोजन से रोक हटाने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि ये मेला ऐतिहासिक है, जिससे हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत कभी किसी देश के साथ युद्ध नहीं चाहता और आज तक उसने किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। भारत वसुदैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है, लेकिन भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा उपकरण बड़े पैमाने पर देश में ही निर्मित किए जा रहे हैं। भविष्य में भारत को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित न कराने की सलाह दी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट और प्लेटफॉर्मों के विज्ञापनों के मद्देनजर ये सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है। इससे उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम हो सकता है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं। ये भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विज्ञापन संहिता और विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 19 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से 17 जून तक मेघ गर्जन के साथ साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। वहीं 18 और 19 जून को सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इधर रांची समेत आसपास के कई जिलों में आज तेज हवा चलने और बूंदाबांदी होने से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच कल विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का किया आग्रह। 21 जून को मनाया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने की सांसद आदर्श ग्राम और मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण, कहा एम्स और एयरपोर्ट के साथ साहिबगंज में बंदरगाह निर्माण से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 19 जून तक हल्की बारिश होने की जताई संभावना।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।